हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बाबा क्लासेस में। तो अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने आपको सिखाया था कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो उस ठोस अवस्था में हमने आपको सिखाया था कि ठोस के प्रकार भी कितने होते हैं। तो ठोस के दो प्रकार होते हैं। पहला है ज्यामिति के आधार पर, दूसरा है आपका अंतराणविक बल के आधार पर। तो मैंने आपको कल सिखाया था कि ज्यामिति के आधार पर या दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद में आज हम लोग सीखेंगे कि अंतराणविक बल के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है। तो अंतराणविक बल के आधार पर यह 4 प्रकार का होता है। आइए इधर दिखाता हूँ आपको। तो बेटा यहाँ पे दिया गया है कि अंतराणविक बल के आधार पर अगर बात करें तो बेटा ये 4 प्रकार का होता है। पहला है आपका आयनिक ठोस, दूसरा आपका है धात्विक ठोस, तीसरा आपका है सहसंयोजी ठोस और चौथा आपका है आणविक ठोस। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आज अपनी पहले ठोस को पढ़ेंगे जिसका नाम है आयनिक ठोस। अब ये आयनिक ठोस क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। अब बेटा इसमें क्या होता है, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो प्रायः आयन होते हैं। ठीक है, आयन की वजह से ही ये ठोस का निर्माण किया जाता है। आयन की वजह से ही इस ठोस का निर्माण हो पाता है। आयन की वजह से ही ये आपस में क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन के कारण जोड़ पाते हैं। इनके अणुओं के बीच में हम लोग जो बोल सकते हैं, कहने का मतलब है कि धनायन और ऋणायन दोनों उसमें आयन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रबल स्थिर आकर्षण विद्युत वाहक बल से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो चलिए बेटा, इसका पहला पॉइंट है हमारे पास, इसके अवयवी कण आयन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। दूसरी चीज, यह प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। मतलब इनके जो आपके आयन होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे। इसके बाद में आपका है ठोस अवस्था में यह विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया है NaCl। तो बेटा NaCl क्या है, ठोस होता है। NaCl क्या है, नमक है। ये किस प्रवृत्ति का होता है, ठोस प्रवृत्ति का होता है। अगर आपके पास नमक है, अगर उसमें आप करंट को फ्लो कराना चाहो तो करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयन की वजह से अगर हमारे पास कोई ठोस है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तभी उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे करंट फ्लो होगा, अदरवाइज फ्लो नहीं हो सकता है। सेम कंडीशन है बेटा कि गलित अवस्था में यह विद्युत के सुचालक होते हैं। गलित अवस्था में क्या होता है, सुचालक होता है। कैसे होता है, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल NaCl दिया गया है। इसी NaCl को मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ किस प्रकार से ये आपका विद्युत का सुचालक होता है और किस प्रकार से विद्युत का कुचालक होता है। तो चलिए बेटा, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है NaCl। अब बेटा आपका ये NaCl क्या है, नमक है। क्या है बेटा, यहाँ पर ये नमक है। अब दूसरी चीज, अब बेटा नमक के साथ साथ ये क्या है, ठोस है। अब हम लोग जानते हैं कि इस वाले ठोस में करंट फ्लो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि बेटा जो ये होता है ये आयन की वजह से ठोस बनता है। अब बेटा यहाँ पे देखिए, गिब्स आउट करने के बाद में जब इसको गलाया जाता है तो बेटा गलित अवस्था में Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। तो इसका मतलब है Na+ अलग हो गया, Cr- अलग हो गया। मतलब आपको बेटा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, आयन दिखाई दे रहे हैं। तो गलित अवस्था में बेटा अब ये किस अवस्था में आ गए हैं, गलित अवस्था में आ चुके हैं। कौन सी अवस्था है बेटा, गलित अवस्था है। तो गलित अवस्था में क्या होता है, ये आयनों में टूट जाते हैं। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि बेटा ठोस में जब भी करंट फ्लो होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से फ्लो होता है। लेकिन अगर गलित अवस्था में है, जैसे जिसमें जल है, अगर जल में हम लोग जानते हैं ये आयनों में टूट जाता है, तो जलित जल फॉर्म या लिक्विड फॉर्म या द्रव फॉर्म हमारे पास है, तो उस वाली कंडीशन में जब करंट फ्लो होता है तो किसकी वजह से, आयन की वजह से। जब तक ये अपने आप को आयनित नहीं करेगा तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एक मोटा सा आप हिसाब समझ लीजिए बेटा, गलित अवस्था में ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ठोस अवस्था में ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो आपको ठोस अवस्था
कि जो आपका अंतराणविक बल के आधार पर पहला जो आपके पास ठोस था आयनिक ठोस, समझ में आया कि नहीं आया? आया है ना। इसके बाद हम लोगों ने इस धात्विक ठोस के बारे में बात करेंगे। अभी आपको आयनिक ठोस बताया, समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे धात्विक ठोस को लेकर के। तो बेटा इसमें धात्विक ठोस में क्या होता है, धात्विक बंध पाए जाते हैं, पहली चीज ये आ गई। दूसरी चीज, इसमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद में यह विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके बाद में है एग्जाम्पल Fe, Au, Ag, Cu, Ni, etc। अब हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं कि बेटा जो धात्विक ठोस होता है ये किस प्रकार से धात्विक बंध को बनाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे बेटा यहाँ पर प्लस और यहाँ पे आपको बहुत से धनायन नज़र आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर आपको बिंदु नज़र आ रहे हैं। अब इनमें बेटा होता क्या है, इस वाले कंडीशन को ही मुझे आपको समझाना है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए अब बेटा धातु क्या होती है। धातु प्रायः अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है। जब वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है तो उसके ऊपर धनायन आता है, धन आवेश आ जाता है। तो बेटा यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हमारे पास ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मैंने बना के दिखाया है। इसके अंदर आपके पास ये धनायन नज़र आ रहे हैं। धनायन के साथ में जो आपको ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर हमने माना है कि ये कोई धातु है जिसके ऊपर धनायन है, अब बेटा इसके बाद फिर से ये धनायन है, तो इस धनायन और इस धनायन को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ये इन दोनों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा माइनस आवेश होता है। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है तो बेटा ये वाला प्लस और ये वाला प्लस आपस में बंधे होते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि धात्विक ठोस में क्या पाया जाता है बेटा, आपका धात्विक बंध पाया जाता है। इसका मतलब है ये वाला धनायन और ये वाला धनायन इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई धात्विक ठोस है, कैसा है बेटा, अगर धात्विक ठोस है तो धात्विक ठोस में हम लोग जानते हैं कि अगर आप लोहे का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जिसे आप Fe फेरस कहते हो बेटा, तो Fe क्या करता है, लोहा जो होता है उसका अगर हम लोग बात करें तो एक छड़ होती है, धातु होती है, कठोर होती है। हम लोग जानते हैं जब भी कोई धातु होती है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से विद्युत का प्रवाह होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक साइड, सपोज कीजिएगा वन साइड, जब भी आप लोहे की छड़ को गर्म करते हो तो अनदर साइड भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन जो इस स्थान से इस स्थान तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये हीट हुआ तो ये भी हीट हो गया। सेम कंडीशन होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही उसमें करंट फ्लो करता है। यहाँ करंट से आप टच करोगे तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ तक आपके इस वायर में, इस ठोस में क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। तो बेटा आपको समझ में आ गया है धात्विक ठोस क्या होता है। मतलब ये बेटा आपका धनायन होता है, इनको इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में धात्विक बंध पाया जाता है, ठीक है। और ये बेटा क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, और इसमें धारा जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से फ्लो करती है, जैसा मैंने आपको समझाया।